चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि होने वाले हमारे चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। देखते हैं क्या कह रहा हमारा पहला सवाल। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। ठीक है, व्हेन द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो जो हमारा पहला सवाल है, ठीक, उसमें आपको ऑनेस्ट जो शब्द है उसके लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, जो कि विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग दोनों बात चलेंगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब पहली जो बात है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये, तो हमारे पास 4 पोजीशंस हैं। ठीक है, और उन 4 पोजीशन में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहली पोजीशन की, तो पहली पोजीशन पे कोई भी आ सकता है 6 में से। तो पहली पोजीशन के हकदार कितने? 6। इन 2 में मान लो कोई एक आके बैठ गया, टी बैठ गया यहाँ पे आके, ठीक है, तो फिर कितने बचेंगे? 5। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 5। मान लो एस आके यहाँ बैठ गया, फिर कितने आएंगे? 4। और फिर कितने आ सकते हैं? 3। इस तरीके से। ठीक है, तो ये टोटल नंबर जो वर्ड्स जो फॉर्म होंगे वो हो जाएंगे आपके लगभग 360। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स आर रिपीटेड। ठीक है, तो पहली बात जो आपको डिजिट्स का इस्तेमाल करना है 1 2 3 4 5। अब आपको जो नंबर फॉर्म करना है वो 3 डिजिट का होना चाहिए। उस 3 डिजिट में आपको एक ख्याल और रखना है, वो नंबर कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और डिजिट्स जो है वो रिपीट भी कर सकती हैं, रिपीटिशन भी अलाउड है। तो अब जो इवन नंबर होगा, जैसे मैंने लिखा है 2 4 5, ठीक है, ये इवन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पे क्या आ गया? 5। तो हमें खतरा किस पे है? लास्ट वाली डिजिट पे, इस वाली डिजिट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उससे भरते हैं, उसे फिल करते हैं। अब इवन होने के लिए इस वाली सीट पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। ठीक है, मान लो दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो इस सीट के हकदार कितने हैं? 2 लोग। तो इसे भरने के तरीके हो गए 2। ठीक है, इन 2 में अब यहां पे सुनेंगे भाई रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, अगर मान लो 4 यहां पे आके बैठ गया, 4 जो है यहां पे आके बैठ गया, तो वो दोबारा भी तो आ सकता है। ठीक है, तो इस वाले सीट के हकदार कितने? 1 2 3 4 5। और इस वाले सीट के भी हकदार कितने? 5। जो यहां आ गया वो यहां भी आ सकता है, जो यहां आ गया वो इनमें से भी किसी पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 5 5 जो 25 इंटू 2 यानी कि आ गया आपका 50। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इफ पहले वाले पार्ट में कह रहा है वो नो लेटर इज रिपीटेड, कहना ये चाह रहा है कितने शब्द बन सकते हैं, कह लो कोड बन सकते हैं अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के शुरू के 10 लेटर्स का इस्तेमाल करें। तो 10 लेटर का यानी कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, देखते कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल करते हुए पहले पार्ट में वो आपसे कह रहा है नो लेटर इज रिपीटेड। ठीक है, तो 4 लेटर बनाना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4। तो पहली पोजीशन पे 10 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, दूसरी पे अगर मान लो कोई एक आ गया, मान लो बी आ गया पहली पे, तो बच्चे कितने? रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, जो आ गया वो एक ही बार आएगा। तो दूसरी के लिए कितने? 9, और तीसरी के लिए 8, और आखिरी वाले के लिए कितने हो जाएंगे? 7। ठीक, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका आएगा 5040। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है? रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड। अगर लेटर्स का रिपीटिशन हम अलाउड कर दें तब कितनी फॉर्मेशन हो सकती है? तो देखो
1 2 3 4। अब रिपीटिशन जो है वो आपका अलाउड है इस बार, ठीक है। तो अगर पहली वाली पोजीशन पे मान लेते हैं डी आ सकता है, ठीक, पहली वाली पोजीशन पे अगर डी आ गया तो अगली वाली पे भी तो आ सकता है। तो पहली के अगर हकदार 10 रहे तो अगली पोजीशन के लिए भी तो 10 रहेंगे, फिर उससे अगली के लिए भी 10 हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है, रिपीट भी तो हो सकता है, फिर उससे अगली के लिए भी 10। तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 10 की पावर 4 आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है अ टेनिस क्लब कंसिस्ट ऑफ 8 बॉय एंड 11 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मिक्स्ड ऑफ डबल बी चूजन, ठीक है। तो बेसिकली सवाल में कहा गया है हमारे पे जो है 8 बॉयज हैं, ठीक है। तो मैं नेमिंग कर देता हूं, जैसे B1 होगा बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6 और बॉय 7 हो गया और बॉय हो गया 8, ठीक। अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है हमारी पे 11 है, तो G1 हो गया, G2 हो गया, ठीक है, G3 हो सकती है, G4 हो जाएगा, G5 हो जाएगा, G5 हो जाएगा, G6 हो जाएगा और G7 हो जाएगा, G8, G9, G10 और G11, ठीक। अब सुनो मेरी बात, जो बॉय 1 है, ठीक है, मान लो टीम में चला गया, कौन चला गया, बॉय 1 चला गया, ठीक है। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग G1 गर्ल भी हो सकती है, G2 भी हो सकती है, G3 भी हो सकती है, कोई से भी हो सकती है, ठीक है। तो बॉय 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने तरीके हैं, 11 वेज है। अगर बॉय 1 सेलेक्ट हो गया, मान लो लड़कों में एक सेलेक्ट हो गया, तो लड़कियां उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है 11। तो बॉय 1 जब होगा तो कितने तरीके हैं 11, ठीक। अब मान लो बॉय 2 हो गया, और ये भी तो हो सकता है बॉय 1 ना हो के बॉय 2 हो, तो उसके भी एक तरीका कितने, उसके लिए भी कितने तरीके हो जाएंगे 11 ही हो जाएंगे, तो प्लस में आएगा 11, ठीक। ऐसे ही बॉय 3 के लिए 11, बॉय 4 के लिए 11, बॉय 5 के लिए, बॉय 6 के लिए, बॉय 7 के लिए, बॉय 8 के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 8 इंटू 11 जो कि आ गया आपका 88। तो 88 तरीकों से आपकी डबल्स की टीम जो है तैयार हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है देयर आर 5 वेकेंट सीट्स इन अ रो, ठीक है। फिर पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 men सिट। तो कहा क्या गया है आपके सामने जो 5 तो वेकेंट सीट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और आपके सामने लोग कितने हैं 3 है। मान लो एक ए है कोई बंदा, बी है कोई, सी है, ठीक है, ए बी सी है। अब एक बात होती है, अगर 3 लोगों को 5 जगह बैठना है, 3 लोगों को 5 जगह बैठाने के तरीके या 5 लोगों को 3 जगह बैठाने के तरीके, बात एक ही होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर 3 लोगों को 5 जगह बैठाना है या फिर ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 और उनके लिए जगह कितनी है 3, तो बात एक ही होती है, तो इसमें आप सीधा अपना परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होगा 5p3 नंबर ऑफ क्या कहते हैं जो लोग हैं और उनके लिए प्लेसेस कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ऊपर आ गया आपका 120 और नीचे आ गया 2, तो ये आ गया आपका 60, ठीक है। तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आंसरिंग 6 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस इफ ईच क्वेश्चंस हैज 4 चॉइसेस, ठीक है। अब अगर आपके सामने 6 क्वेश्चंस है, ठीक है, 6 क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अब हर एक क्वेश्चन को 1 2 3 4 तरीके से अटेम्प्ट करा जा सकता है, यानी कि 4 तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऑप्शन ए बी सी डी कोई सा भी हो सकता है,
ऐसे ही इसके भी 1 2 3 4 है, इसके भी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और इसके भी 1 2 3 4। हर एक क्वेश्चन को आप 4 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आपसे टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, भाई इसको 4 तरीके से अटेम्प्ट करा जा सकता है तो 4, ठीक, और इनटू में इसे कितने तरीके से 4, इसे भी 4 और इसे भी 4 और लास्ट सेकंड लास्ट को भी 4 और लास्ट वाले को 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई 4 की पावर 6 जो आएगा 4096, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो आपको 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर बताने कितने बन सकते हैं। तो अब देखो नंबर्स में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। और आपको 3 डिजिट बनाना है, ठीक है। अब उसने कहा है इवन होना चाहिए, ठीक है, इवन होना चाहिए। तो पहली बात तो इवन होने के लिए लास्ट वाली सीट पे कौन कौन आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। तो यानी कि लास्ट वाली जो सीट है हमारी वो कितने तरीके से भरी जा सकती है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, तो यहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अगली बात, अब जो पहली सीट है, ठीक, उस पर 0 तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो 3 डिजिट थोड़ी हुआ, ठीक है, वो तो 2 डिजिट ही हो गया। तो पहली बात तो 0 नहीं आ सकता पहली वाली प्लेस पे। तो पहली वाली प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं, 1 2 बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 9, ठीक। मल्टीप्लाई में अब बीच में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कोई सा भी हो सकता है, 1 2, तो यानी कि कुल मिला के आप लिख दो कितने हैं ये 10, ठीक है, कितने हैं ये 10, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है और उसने रिपीटिशन के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो मान लेते हैं रिपीटिशन होगा। तो ये हमारा हो जाएगा अपना 450, ठीक है। तो 450 नंबर्स आपके बन सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल करा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स ऑन ऑर्डर, वन बिलो अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो अब उसका कहना यह है आपको एक स्टाफ है, मान लो कोई पोल है, ठीक है, उस पे पोल पे आपको फ्लैग लगाने हैं। तो आपको वो पूछ रहा है कितने तरीके से लगाए जा सकते हैं, कि कम से कम बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स ऑन ऑर्डर, यानी कि एक के ऊपर एक कम से कम 2 तो हो ही, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी 2 हो सकते हैं। तो मान लो अगर 5 फ्लैग अगर हमने लगाए, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय, ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, हमारे पे 5 फ्लैग है। अब 5 फ्लैग में से देखो, पहले अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा पोल है, ठीक है, तो पहले वाले पोल पे जो पहले वाली पोजीशन है, पहली वाली पोजीशन जो है उस पे कितने तरीके से भरा जा सकता है, कितने, 5 ही तो फ्लैग हैं आप पे, तो इसे भरने के तरीके कितने हो गए 5। अगर मान लो एक यहां आ गया इनटू में, यहां कितना आ जाएगा, इस वाली पोजीशन के लिए कितने बचेंगे 4, इनटू में इस वाली पोजीशन के लिए 3, इस वाली के लिए 2, इस वाली के लिए 1। तो इस तरह से तो ये 5 की 5 बढ़ सकती हैं, 5 की 5 पोजीशन इस तरह से बढ़ सकती हैं कि पहली पोजीशन पे 5 में से कोई सा भी एक आ सकता है, फिर एक यहाँ आ जाएगा, तो फिर 4 नीचे के लिए बचे, 3 उससे नीचे, 2 उससे नीचे और लास्ट के लिए बचा 1, ठीक है। अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं तब मुझे 5 फ्लैग अरेंज करने, एक के नीचे एक के नीचे एक, ठीक है। अगली बात, अब उसने ये कहा है सवाल में कि एटलीस्ट कम से कम 2 तो हो ही, ठीक है। अगर 2 होंगे, ठीक है, पहला केस,
अगर दो होंगे यानी कि मतलब मान लो ऐसे करके लगाया आपने, ठीक है, दो पोजीशन है आपके पास। अब ये जो दो पोजीशन है ये दो ही तरीके से भरी जा सकती। देखो ये जो दो पोजीशंस हैं इनमें पहली वाली पोजीशन पे भरने के लिए कौन है, देखो 5 फ्लैग है ना आप पे, एक ऐसे कर लेते हैं F1 F2 F3 F4 और F5, ठीक है। अब आपके पास ये 5 फ्लैग है, तो हर एक पोजीशन पे ये दो पोजीशन है भाई, पहली पोजीशन में पांचों में से कोई सा आ सकता है, तो इसके तरीके कितने हो गए 5, और नीचे वाले में कितने आ जाएंगे 4। भाई एक अगर वहां आ गया तो बच्चे कितने 4, तो 4 में से यहाँ कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 20 आ गया। अब कम से कम दो तो हो ही, एटलीस्ट 2 का है, तो 3 भी तो हो सकते हैं। तो मान लो आप 3 बना लिया आपने, ठीक है, 3 पोजीशन बना ली, तो यहाँ पे हकदार कितने हो सकते हैं, पहली पोजीशन के 5, दूसरी के 4 और तीसरी के 3, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा कितना 5 × 4 20, 20 × 3 ये आ गया आपका 60। ऐसे ही आपका तीसरा केस 3 हो गए, और कितने हो सकते हैं 4 भी तो हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपना क्या कहते हैं 1 2 3 और 4, ठीक। तो पहली पोजीशन के हकदार 5, दूसरी के 4, तीसरी के 3 और लास्ट वाली के 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वेज, यहां से कितने आ जाएंगे 120, ठीक। भाई कम से कम 2 हो गए, 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, और फिर 3 से ज्यादा कितने हो सकते हैं 4, और लास्ट में क्या आ जाएगा कितने हो सकते हैं हद से हद, क्योंकि फ्लैग ही आपके पास 5 है। तो 1 2 3 4 और ये रहा अपना, यहां पे बना लेते हैं 5, ठीक। तो 5 × 4 × 3 × 2 और × में क्या आएगा 1, ठीक है। पहली पोजीशन के लिए हकदार 4, पहली पोजीशन के लिए हकदार 5, दूसरी के लिए 4, फिर तीसरी के लिए 3 2 1, तो ये आ जाएगा आपका कितना 120, ठीक है। और सबको ऐड कर लो, और जो टोटल नंबर ऑफ जो टोटल बनेगा वही आपका आंसर आएगा 120 और 60, और ये आ गया आपका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 320, ठीक है। 320 वेज है आपके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। अब देखो एक सिक्के को 4 बार उछाला गया, ठीक है, एक सिक्के को 4 बार उछाला गया, तो अब पूछ रहा है कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो भाई सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, एक तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है। तो अगर पहली बार उछाला गया तो 2 तरीके हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो पहली बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2 और चौथी बार, हर बार तरीके तो 2 ही रहेंगे। पहली बार आपने सिक्का उछाला तो उसका क्या हो जाएगा 2 ही पहलू है, यहां भी 2 ही है, यहां भी 2 ही है, यहां भी 2 ही है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर में 4, और जो कितना आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 16। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है देयर आर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस इन ए टेस्ट इफ नो 2 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर एंड नो स्टूडेंट हैज गिवन ऑल द करेक्ट आंसर। तो पूछ रहा है वो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास फॉर दिस टू हैपन। तो उसका कहना यह है कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, यानी कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। अब पहले वाले क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं 2 हैं, दूसरे को भी 2 है, तीसरे को भी 2 है और चौथे को भी 2 है और 5वें को भी 2 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की पावर 5 और जो कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक। अब कहने का मतलब ये है वेज कितने आए 32 वेज आए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 32 स्टूडेंट्स थे क्लास में, भाई तभी तो 32 तरीके से आंसर दिया जा सकता है जब 32
बच्चे होंगे क्लास में, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर एंड नो स्टूडेंट हैज गिवन ऑल द करेक्ट आंसर। भाई किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया, ठीक है। मान लो एक ऐसा पैटर्न बन रहा होगा पूरी क्लास में कि ट्रू फॉल्स फॉल्स हो सकता है या सारे ट्रू ट्रू होंगे, जो भी पैटर्न होगा आंसर का वो ऐसा किसी ने फॉलो नहीं करा, ठीक है। ऐसा किसी के 32 के 32 बच्चों में से किसी के सारे आंसर जो हैं वो सही नहीं हुए, ठीक है। तो अब उस पैटर्न का तरीका तो एक ही होगा, या तो ट्रू ट्रू हो जाए, फॉल्स फॉल्स हो जाए, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो वो तरीका तो फॉलो हुआ नहीं, वो तरीका तो फॉलो हुआ नहीं। तो अब जब वो तरीका फॉलो नहीं हुआ और आंसर करने के तरीके इतने हैं, कितने वेज है 32, तो उस टोटल में से आपने माइनस कर दिया वो तरीका। एक तरीका ही तो है सब, भाई ऐसी एक ही बार तो हो सकता है कि सबके सही आ जाए, तो वो आपने एक तरीका माइनस कर दिया और आपके पास कितने बचते हैं 31। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 31, ठीक है। तो आज की बात को यहीं खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए।